कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। भव्यात्मा शास्त्रों को, ग्रंथों को अर्थात जिनवाणी को सागर की, समुद्र की उपमा दी गई है। सुत जलधि पारगेभ्यः, श्रुत रूपी जलधि, शास्त्र रूपी जलधि। जिस प्रकार से समुद्र अगाध होता है, अपार होता है, अथाय होता है, उसकी था पाना असंभव सा ही है। माना कि वर्तमान में इतनी यांत्रिक व्यवस्थाएं हो गई हैं जिनकी माध्यम से गहराई को नापना, ऊंचाई को नापना, लंबाई और चौड़ाई को नापना सरल सहज सा हो गया है। फिर भी संपूर्ण सागर की गहराई को नापना कि कहां कितने मीटर गहरा है, 1000, 2,000, 5,000, 10,000 मीटर गहरे होते समुद्र। इतना अथाह जल होता है जिसकी तलहटी पर, जिसके तल पर जाना भी असंभव होता है। अपार माना कि पोतों से, जलयानों से इस तरफ से उस तरफ जाना संभव है, लेकिन अपार कहते, इसे पार करना सरल नहीं है, अपार होता। तो ये उसी तरह से मां जिनवाणी अर्थात ये शास्त्र, ये ग्रंथ, इनका पार पाना कठिन है। जिन्होंने इन्हें लिखा है उनका पार पाना मुश्किल है, तो इन ग्रंथों को पार करना, पार पाना तो कितना कठिन है। हम शाम को गुरु वंदना करते कहते हैं, नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, जो आया शरण में वो पाए। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, क्योंकि ये पार करने वाले हैं, इन्हें पार की आवश्यकता नहीं है कि हम इन्हें पार करें। इनको पार करके कहां तक जाएंगे आप, कहां तक निकलेंगे आप, कहां तक पहुंचेंगे आप? नहीं, इनके पार जाना ही नहीं है, इनके पास जाना है ताकि हम संसार के पार जा सके। क्योंकि जब जब हमने गुरु से आगे बढ़ने की चेष्टा की है, जब जब हमने प्रभु से आगे बढ़ने की कोशिश की है, जब जब हमने अपने आप को जिनवाणी से ज्यादा ज्ञानवान समझने की कोशिश की है, तब तक हम नापास हुए हैं। और जब तक हम इनके पास बैठ करके यह कहते रहे हैं कि आपकी महिमा को गाने की सत्ता क्षमता मेरे भीतर नहीं है, हे मां मुझे संसार सागर से पार उतार दे, तो ऐसा असहाय, असमर्थ महसूस करने वाला भक्त मां की कृपा से, जिनवाणी की कृपा से भाव पार हो जाता है, गुरु की कृपा से भाव पार हो जाता है। तो यहां पर बात यही है कि शास्त्र को समुद्र की उपमा दी गई है। जिस प्रकार समुद्र अपार है, अगाध है, उसी प्रकार शास्त्र में जिनवाणी का रहस्य भी अगाध है, उसे जानना। जिस प्रकार समुद्र के 2 तट और 2 किनारे हैं, क्या इस तरफ और उस तरफ, किनारे तो होते ही होते, विशाल होता है, इस कारण से पार करना कठिन होता है, लेकिन छोर तो है। मैं मुंबई गया तो वहां पर जब समुद्र तट पर गया तो तट तो था, उस तरफ कोई जाएगा, कुवैत पहुंच जाए तो वहां पर समुद्र तट है, दुबई पहुंच जाए वहां पर समुद्र तट है। एक छोर वो है, एक छोर वह, इस पार से उस पार। तो जिसके 2 तट है, 2 किनारे, उसी प्रकार से शास्त्र के भी आदि अंत 2 तट होते हैं।
यदि ग्रंथ लिखने का शुभारंभ किया है तो एक दिन उसे पूर्ण भी करना है। ऐसा तो है नहीं कि लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, चलने दो, अंत ही ना। नहीं, इसके दो तट है, आदि और अंत से युक्त है, प्रारंभ और अंत से सहित है। इसकी शुरुआत है और जिसकी पूर्णता है। ऐसे ग्रंथ के दो तट है। जिस प्रकार समुद्र मर्यादा सहित है, उसी प्रकार यह ग्रंथ भी आचार्यों के वचनों की आमनाएं रूपी मर्यादा से सहित है। समुद्र कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। आपने समुद्र के तटों को देखा है, तटों पर खड़े होकर के समुद्र की विशालता को निहारा है। ज्वार भाटा उठता है समुद्र में प्रतिदिन। सुबह जाओ तो तट से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर पानी चला जाता है। शाम को पहुंचो तो 2-2.5 किलोमीटर दूर जो पानी दिखाई दे रहा था, शाम होते होते पानी तट से टकराने लगता है। आपने कहा कि सुबह तो मैं वहां तक होकर के आया था। सुबह होकर के आया था ना, अब उतर मत जाना। लेकिन वो समुद्र तट से टकरा तो रहा है, लेकिन तट के बाहर नहीं आ रहा है। उसकी सीमाएं वो मर्यादित है। जहां तक उसकी मर्यादा बनाई गई है, समुद्र वहीं तक आएगा, उसके बाद रिटर्न हो जाता है, लौट जाता है। हां, समुद्र में जब तूफान आते हैं, समुद्र में जब भूकंप आते हैं, तो भूकंप की वजह से सुनामी आ जाती है। क्या आ जाती है? लहरें समुद्र की मर्यादा को तोड़ करके नगर में, शहर में आ जाती हैं और वह बर्बादी का कारण बनती। तो समुद्र बर्बादी का कारण नहीं बना, समुद्र के भीतर जो भूकंप आया उस कारण से बर्बादी हुई है। अन्यथा वो तो बेचारा मर्यादित था, अपनी सीमा में था, उसका उल्लंघन नहीं कर रहा। लेकिन भूकंप ने उसे क्रोध दिलाया और वो बाहर पहुंच गए। तो यहां पर यही कहा जा रहा है, समुद्र मर्यादा सहित है। उसी प्रकार से यह ग्रंथ आचार्यों के वचनों की आमनाएं रूपी मर्यादा से सहित है। आचार्यों की जो वचन है, आचार्यों का जो कथन है, उससे बाहर जाकर के अपनी बात मत कहना। आचार्यों के वचनों की आमना को मानते हुए जो कथन कर रहा है, वह ग्रंथ पंडित के द्वारा, विद्वान के द्वारा, श्रेष्ठी के द्वारा भी लिखा गया होगा तो वह भी मर्यादित कहा जाएगा। चामुंड राय जैसे महाज्ञानी सेनापति हुए, उन्होंने भी ग्रंथ लिख दिया। राज ऋषि अमोघ वर्ष जैसे राजा हुए, उन्होंने भी ग्रंथ लिख दिया। अब आप कहोगे राजा ग्रंथ लिख रहा है। हां, राजा ज्ञानी था, गुरु भक्त था, साधु संतों के चरणों की सेवा करता था और उसके भीतर से जिनवाणी प्रस्फुटित हो गई, अर्थात मां प्रसन्न हुई और उन्होंने ग्रंथ लिख दिया। सेनापति ने ग्रंथ लिख दिया। वह मर्यादा से युक्त था, इसलिए आज भी मान्य है। जो मर्यादा के बाहर होता तो अमान्य ही होता। तो इसलिए मर्यादा सहित, जिस प्रकार समुद्र में अनेक पर्वत और द्वीप होते हैं, क्या समुद्र पर्वतों को अपने भीतर समाये होता है, द्वीपों को अपने भीतर समाये होता है, टापुओं को अपने भीतर समाये होता है। समुद्र के भीतर ये सब कुछ होते। उसी प्रकार
शास्त्र रूपी समुद्र में भी अनेक प्रश्न रूपी ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तथा उनके उत्तर रूपी अनेक द्वीप हैं। क्या कह रहे हैं? प्रश्न रूपी पर्वत है और उत्तर रूपी द्वीप है। किसमें? शास्त्रों के समुद्र में। तो शास्त्रों के समुद्र में ऊंचे ऊंचे पर्वत और ऊंचे ऊंचे द्वीप हैं, प्रश्नोत्तर रूप। प्रश्न भी खड़े होते हैं और उत्तर भी प्राप्त होते। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और जब पढ़ते हैं तो उसी किताब में, उसी लेसन में, उसी अभ्यास में प्रश्न भी होते हैं और उत्तर भी होते हैं। प्रश्न भी आते हैं और उत्तर भी आते हैं। यही वजह है कि हर अभ्यास के पीछे एक्सरसाइज होती है। हर अभ्यास के पीछे, हर पाठ के पीछे, हर लेसन के पीछे एक्सरसाइज होती है। और जो एक्सरसाइज है वो क्या है? क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है वो उसी पाठ से निकाले गए हैं जो आप पढ़ के आए। अब क्वेश्चन यदि निकले हैं तो उसी पाठ के अंदर उन क्वेश्चन का आंसर है, उन प्रश्नों का जवाब है। बच्चे को पीछे जाकर के पढ़ना है और उनका समाधान देना है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, आज यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसका एक कारण है, क्वेश्चन है मैथ्स का और तुम उसका आंसर ढूंढ रहे हो साइंस में। क्वेश्चन है इंग्लिश का और आप आंसर ढूंढ रहे हो हिंदी की बुक में। कैसे काम चलेगा? यदि केमिस्ट्री का प्रश्न है तो उसे फिजिक्स में मत ढूंढो, उसका जवाब उसी किताब में मिलेगा। जहां का प्रश्न है वहीं पर समाधान ढूंढिए। आपको व्यापार में परेशानी आई है, समाधान उसका व्यापार में, मंडी में, बाजार में, दुकान में ही ढूंढना। तुम घर में आकर के ढूंढने लगोगे तो मिलेगा क्या? समस्या है घर की और समाधान तुम बाजार में ढूंढ रहे हो। अरे घर की समस्या है, पति पत्नी आपस में बैठो, बाप बेटे आपस में बैठो, मां बेटी आपस में बैठो, देवरानी जेठानी आपस में बैठो, भाभी नंद आपस में बैठो और बैठ करके समस्या का समाधान करो। अब घटना घटी यहां और तुम पहुंच गए बाजार, बोलते समाधान ही नहीं हो रहा है। हो तो हो कैसे? भूख लगी है, किचन में जाओ। भूख लगी, तुम बाथरूम में घुस गए। और यार मैं तो वो जो बाथरूम में आधे घंटे हो गए, अभी तक मुझे थाली नहीं परोसी गई। बेवकूफ, ये खाने का स्थान नहीं, जाने का स्थान है। समझने जैसी बात है। आज जितने भी कंफ्यूजन हुए ना, इसी बात पर हुए। साधु संतों की बातें हैं तो साधु संत में समाधान ढूंढो, सावकों की बातें हैं तो सावकों में समाधान ढूंढो, पूजा पाठ की बातें हैं तो पूजा पाठ में समाधान ढूंढो, अध्यात्म और आगम की बात है तो उसमें समाधान। जो जहां का क्वेश्चन है वहां पर ढूंढो। बच्चा साल भर पढ़ता है, 5 एग्जाम होते, 5 परीक्षाएं होती, साल भर पढ़ा, 5 पेपर उसे देना है। आज यदि हिंदी लिटरेचर का एग्जाम है तो हिंदी पढ़ के ही जाएगा और सारे के सारे प्रश्न उसी किताब से आएंगे। ऐसे नहीं आज बच्चे को बेवकूफ बनाने के लिए इस प्रश्न इसमें साइंस का डाल देते नहीं। क्या जो विषय है, जो पेपर है, उसी विषय का आएगा, उसी किताब से आएगा। अन्यथा आप क्या कह दोगे? ये आउट ऑफ कोर्स है। क्या कहोगे?
एक कोर्स के बाहर का है, भले तुमने दूसरी किताब में उसी साल पढ़ा है लेकिन वो आउट ऑफ कोर्स है। बस आज समाज के समस्त लोग इस बात को समझ जाएं, जो पूजा पाठ में उलझे हुए हैं उसमें विवाद कर रहे हैं और समय सार में उसका समाधान ढूंढ रहे। अरे पूजा पाठ छोड़ करके समय सार को धारण किया जाता है और अब तुम उसमें समाधान ढूंढोगे कि मैं कैसे अभिषेक करूं, कैसे पूजा करूं, खड़े होकर के करूं, बैठ करके करूं, हरे फल चढ़ा करके करूं, सूखे फल चढ़ा करके करूं। समय सार में कुछ नहीं मिलेगा, यहां पर सब कुछ छूट गया है। तुमने अपनी यात्रा प्रारंभ की कोटा से सम्मेद शिखर की। कोटा में थे तो कोटा की समस्या का समाधान कोटा में करते, अब तुम बनारस पहुंचने के पश्चात कोटा के रेलवे स्टेशन को गालियां दो, वहां के टीसी को गाली दो, वहां के लोगों को कहो कि ऐसा हो गया, वैसा कर दिया, बहुत बेकार लोग हैं। अब क्या फायदा? जो समस्या जहां आई थी वहीं पर मुंह खोलना था और हमसे गलती यही हो रही है। समस्या यहां की होती है और मुंह कहीं खोलते हैं और दूसरी जगह मुंह खोलते हैं तो विवाद ही खड़ा होता है, उसका समाधान प्राप्त नहीं होता है। मैं लोगों से स्पष्ट कहता हूं, साफ शब्दों में कहता हूं कि जहां की समस्या है वहीं पर समाधान करो। मेरे पैर में चोट लगी, कहां लगी चोट? पैर में चोट लगी, खून निकल आया और मैंने पट्टी हाथ में बांध ली। क्या? मैंने पट्टी हाथ में बांध ली, क्या होगा? वो घाव ठीक होगा क्या? वो घाव तो ठीक नहीं होगा, हाथ में बांधने से दवाई और पट्टी और बर्बाद हो जाएगी। बस ऐसा ही समाज में हो रहा है, कहीं पे तकलीफ है और इलाज कहीं किया जा रहा है। घुटने में दर्द है, सिर में बाम लगा रहे, सिर में दर्द है, घुटने में बाम लगा रहे। कैसे समाधान मिलेगा? समस्या जहां की है वहीं पर समाधान ढूंढो, आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।